अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी 8वें रोज़े की अफ्तारी हो रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं पकोड़े वगैरह बना रही हूँ। आज की अफ्तारी में मैंने पकोड़े और नगेट्स, ये दो मैंने आइटम्स रखे हैं फ्राइड। और ये देखें, पकोड़े मैं जिस तरह से यूजुअली बनाती हूँ ना, बस अब मैं आलू वहाँ पे बिल्कुल पतले पतले नहीं लेती हूँ। आप जैसे फिंगर चिप्स के लिए हम बनाते हैं ना, आलू की शेप काटते हैं, उस शेप में मैं आलू काट लेती हूँ। और थोड़ी सी मैंने जो पालक मैं काट के फ्रीज करके रख लेती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ। सूखा धनिया यूज़ करती हूँ और ये थोड़ा सा ज़ीरा डाला, ताकि ये फ्राइड आइटम्स होते हैं तो हज़म होने में मुश्किल होता है, तो ये इस तरह होता है कि डाइजेस्ट हो जाता है ईजीली। तो ये सब चीज़ें डाली हैं। अब मैं यहाँ पर नमक और मिर्चें, ये देखें, इनको मैं नमक और मिर्च वगैरह मैं डालूंगी अब यहाँ पर। और इससे ये होगा कि कहीं भी जगह पे ना प्याज में, इनमें पानी मैं डालूंगी बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। प्याज और ये आलू पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें ना जो अपना पानी छोड़ती हैं। ये देखा होगा आपने मैं कितना थोड़ा क्वांटिटी में पानी डाल रही हूँ। तो इतना ही डाला था मैंने। इससे ये हुआ था कि मेरे पास जो पालक थी ना वो फ्रीज़ थी, तो मैं पालक ऐसे डाली थी मैंने, तो उसका पानी भी थोड़ा निकला था, तो जिसकी वजह से मुझे दोबारा बेसन डालना पड़ा। और मैंने फिर इसी बेसन को इसमें मिक्स कर दिया और पालक का ये पेस्ट तैयार करके ना साइड पे रख दिया। हमने ज़्यादातर मैंने खाना होता है और मेरे हस्बैंड ने खाने होते हैं, तो हम लोग बच्चे कम ही शौक से खाते हैं, तो बस हम दोनों के लिए काफ़ी था, तो इसलिए मैंने ना इसको इस क्वांटिटी में बनाया। और यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा रही थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके जो है ना आलू की शेप मैंने चिप्स में काटी, और इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा चिप्स की भी वाइब्स देते हैं और पकौड़ों की भी वाइब देते हैं। तो बस फिर साथ-साथ मैं यहाँ पे शेल्फ भी अपने साथ-साथ क्लीन कर रही थी, कि ताकि थोड़ा बहुत क्लीन हो तो फिर से अच्छा लगता है, और साथ काम में भी आसानी होती है। जल्दी-जल्दी, थोड़ा जितनी जल्दी हो ना क्लीन कर सको तो बेहतर होता है। तो बस मैं फिर यहाँ पे वेट कर रही थी। और अब मैंने यहाँ से फ्रिज में से फ्राइड आइटम्स निकाले हैं, चिकन विंग्स हैं और नगेट्स हैं। इनको मैंने निकाल के ना ये क्योंकि नगेट्स मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे सारे घर वाले शौक से खाते हैं ज़्यादातर ना। तो बस फिर मैंने चिकन विंग्स निकाले और ये नगेट्स का मैं जो ये पैक है ये भी ओपन कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से ज़्यादा बना सकूँ और बच्चे जो एंजॉय कर सकें। और ज़्यादातर डेली से हर इफ्तारी में सेम ही रूटीन होती है। आज आके दोबारा, यानी कि आप लोग चना चाट, फ्रूट चाट, फ्राइड आइटम्स हैं, पकोड़े, समोसे, रोल, यही बार-बार चीज़ें बनती रहती हैं। तो बस ये है कि शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला हमें हर रोज़ ये नेमतें अता करता है, कि हम ये नेमतें यूज़ करते हैं, खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको भी अता करे जिनके पास ये नहीं है, और उन सब के भी दस्तरख़्वाह में इतना ही अच्छे हर चीज़ें उनके दस्तरख़्वाह में लगी हों, और अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, ताकि अपनी वो नेमतों को देखकर। बस मैं यहाँ पर साथ तकरीबन 4-5 बजे ना, मैं 5 बजे तक मैं ये दूध को जाग लगा रही थी, ताकि दही जम जाए। और दूध थोड़ा ज़्यादा था इस दफ़ा क्वांटिटी में, तो मैंने फिर ना इसको दही दही जमा ली इसका मैंने। और मैं इसी टाइम कर रही हूँ, वरना यूजुअली ये होता है कि मैं इफ्तारी के बाद करती हूँ, लेकिन मैंने आज इफ्तारी से पहले कर लिया। और बस फिर उसको मैं रख कर आ गई थी, और यहाँ पर मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। और पकोड़ों का मैं यहाँ पे ना पहला पूर तो मैंने डाल दिया है, और बस फिर अब साथ-साथ इसके आँच को थोड़ा मीडियम कर दिया है मैंने। और बस इसका थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ कि यहाँ पर बनेगा तो मैं जल्दी-जल्दी इसको सर्व करूँ। और इससे ये होता है कि फ्राइड आइटम में भी चीज़ें, पकोड़े तो आपको पता है कि हर घर की बहुत ज़्यादा, यानी कि मनपसंदीदा चीज़ है, ये तो हर कोई शौक से खाता भी है। और बस, और मैंने साथ आपको ये बताना था कि मेरे चैनल पे मैंने ईद से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और ड्रेसेस का डिज़ाइन वगैरह इन सब की चीज़ें भी हैं मेरे चैनल पे। और उसके अलावा मेरे कल वाले व्लॉग में मैं शॉपिंग करने गई थी, शॉपिंग में मैंने आपको दिखाई है। और मैंने अभी जो बच्चों के ड्रेसेस वगैरह लिए हैं ना अपनी बेटियों के, तो वो उसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल टेलर को दिया स्टिच करने के लिए, तो जब उसको स्टिच होके आ जाएगी फिर मैं आपको उसकी डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी साथ साथ। तो मैं बता रही थी कि मैंने अपने भी ड्रेसेस लिए हैं, और मैंने उनकी भी डिज़ाइनिंग वगैरह की है, लेसेस वगैरह भी खुद साथ मैच की हैं। तो काफ़ी अच्छे ड्रेसेस हैं। और आप भी लाहौर में अगर रहते हैं, तो अगर आपको रीज़नेबल, आप ब्रांड ड्रेसेस वहाँ पर आए हुए थे, सदर मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, लाहौर में जो रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। और सदर कैंट के पास जो है ना, वहाँ पे बाज़ार लगता है सदर के नाम से, तो वहाँ से मैंने ब्रांड के ही ड्रेसेस, जो अलकरम और एक और ब्रांड था ब्रीजे, इन दोनों के भी ब्रांड की कलेक्शन आई थी, जो कि ऑल ओवर में थे। और काफ़ी प्यारे ड्रेसेस हैं वो वाले भी, और रिजनेबल भी थे। मुझे आई थिंक वो 1500 का पड़ा था एक ड्रेस ना, 1500 का था, और लेकिन मेरे ख्याल से 1250 रुपीज़ दिए थे। तो
तो मैंने वो ड्रेसेस वगैरह अपने लिए बाय की हैं, और साथ एक ड्रेस मैंने ऐसा लिया कि जिसमें हम दोनों तीनों बेटियों माँ बेटियों का ना सेम ड्रेस हो जाएगा। तो मैं उनकी आप सबको उनकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, और जो मैंने उनको उसके साथ जो लेस वगैरह मैच की हैं उन सबको मैंने ना टेलर को दे दिया है। तो अब जब जैसे ही वो स्टिच होकर आता है तो फिर मैं आपको ना उसको पहले जैसा था वो भी आपको दिखाऊंगी, और जो उसके साथ जो टेलर के साथ जो मैंने आपको दिया टेलर स्टिच करके जो देगा, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी कि उसकी आउटलुक क्या आई है। तो काफ़ी अब ईद की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं, और साथ में इसीलिए ईद की मैंने शॉपिंग व्लॉग भी आपके लिए बनाया था, ताकि अगर आप लोग जाएं वहाँ पर और इजीली वहाँ पर जाकर अपने ड्रेसेस वगैरह बाय कर सकें। तो इससे पिछले वाले व्लॉग में मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं, तो आप उसको भी जाके विजिट करिएगा और देखिएगा। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के अलावा भी मेरे चैनल पे ड्रेसेस डिज़ाइन वगैरह हैं। तो मैंने आजकल जो ट्रेंड में बहुत चली है ना फर्शी शलवार, तो उसको मैंने दिया है वो बनाने के लिए टेलर को। तो जैसे वो बन के आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है इसकी आउटलुक। तो बस यहाँ पे तो बस यहाँ पे मैं बस पकोड़ा को फ्राई कर लिया था मैंने, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि पकोड़े के ऊपर ना उसकी सूखा धनिया उसकी भी आउटलाइन आ रही है, और बहुत प्यारी लगती है उसकी ना ओवरलुक। तो मुझे वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सूखा धनिया ज़्यादा यूज़ करती हूँ और पकोड़ों वगैरह में, इस तरह की चीज़ों में ना। तो साथ यहाँ पे अब मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ, ताकि नगेट्स का तो मैं खुद तो इतने शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो फिर मैं उनके लिए फ्राई कर लेती हूँ ताकि वो लोग अफ्तारी में खा लें। और पकोड़ों का मेरा दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने पकोड़े बना लिए। और चना चाट वगैरह मैंने सोचा था मैं बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने अभी पिछले रोज़े में चना चाट बनाई थी, तो मेरा फिर वो नहीं दिल किया, तो फिर मैंने अब नहीं बनाई। तो वैसे भी अल्टरनेट डेज पे ना आपने सेम चीज़ तो बनानी होती है, पकोड़े फ्राइड आइटम्स भी सेम होती हैं, फिर फ्रूट चाट चना चाट इस तरह की चीज़ें भी सेम होती है। तो ज़्यादा ये अच्छा होता है कि आप ना इसको इन सब चीज़ों को अल्टरनेट डेज पे शिफ्ट करें, ताकि एक दिन एक बना लें और एक दिन एक बना लें। इस तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाता है, और साथ आपकी ना जो जो आपने चीज़ें खानी होती है, तो हर रोज़ जो है आपका मूड भी चेंज होता रहता है कि ये चीज़ खाएँ तो ये चीज़ खाएँ। तो बस फिर इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए फिर आप उन चीज़ों को अपना फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपने बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो ये मेरा है बस कि सिंपल सी इफ्तारी है, और बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब इफ्तारी सब अच्छी गुज़र रही हैं। अब पिछले रोज़े पे मैं अमीरों की तरफ गई हुई थी, और वहाँ पे सारी सबकी हम सब की इफ्तारी थी वहाँ पे। तो कौन-कौन अच्छा लगता है ना, सबसे पहले यानी कि रमज़ान में माँ-बाप की तरफ इफ्तारी होती है कभी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है, और वो भी कंप्लीट होने जा रहा है अब। आखिरी रोज़ा, हाँ, आखिरी है, फिर सेकंड लास्ट है, तो ये भी अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से सारी की सारी अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान में बरकतें और रहमतें अपनी नाज़िल करे, और रमज़ान में मांगी गई हर दुआ अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए, और हम लोगों को भी अच्छे से अच्छा इंसान बनाए, ताकि हम लोगों के, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात भी नहीं अच्छे जा रहे। तो ओवरऑल यार अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियाँ करे, आमीन। और आप भी बताएं, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस ये है। और जो ज़्यादा फ्राइड आइटम्स डेली की डेली अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करें ना, तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन पे एक्ने भी होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा अवॉइड किया करें कि ज़्यादा डेली के डेली फ्राइड आइटम्स ना लिया करें, और दूसरी चीज़ें भी बना लिया करें, जैसे कि अभी जैसे फ्रूट चाट चना चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आप डेली यूज़ अदर चीज़ें भी यूज़ किया करें। तो डेली फ्राइड आइटम से तो स्किन पे एक्ने हो जाती है, और बीइंग अ गर्ल्स आपको पता है कि जैसे अब गर्ल्स के फेस पे एक्ने हो जाए तो फिर कितना मुश्किल होता है ना। तो फिर इसीलिए फिर ईद भी आ रही है, तो थोड़ी चीज़ों का आपको केयर भी करना होगा खुद ही। बस यहाँ पे मैंने खजूरें निकाली हैं 2, और वो रखी हैं, और ये चिली गार्लिक केचप तो मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, और साथ इन चीज़ों के साथ अच्छा भी लगता है ना। और ये मेरी लुक है अफ्तारी की। और ये देखें ये पकोड़े हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने इनको फिंगर चिप्स में स्टाइल में काटा था, और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं, साथ ये केचप और साथ वो नगेट्स। और ये चावल बनाए हुए थे, एक्चुअली बनाए नहीं थे, ये मैंने ऑर्डर किए थे चावल लाहौर से, वकास मार्केट वकास बिरयानी के नाम से ये। और ये अफ्तारी है हमारी टोटल से। आई होप यू लाइक इट ऑल्सो, इफ़ यू लाइक टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह।